हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 3 से इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे कम टाइम में ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये पता है सब्जेक्ट कुछ ही घंटों का है, इसके लिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ 1-2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे में आप पूरा सब्जेक्ट निपटा सकते हो। बहुत ईजी सब्जेक्ट है ये। और बात करें तो इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है। बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और ना हमको आप लोग के सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग ये वीडियो अपने जितने हो सके उतने सारे दोस्तों तक पहुंचा दो और उनको भी कहो कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आएंगे और उनको भी उसका फायदा होगा। तो आप सभी दोस्तों तक पहुंचा दो और आप खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जहां पे मैं आपको इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पैटर्न और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो देखो, आप लोग का ये जो पूरा इंग्लिश का पेपर है ना, वो एग्जाम में पूछा जाएगा 25 मार्क का। ठीक है, 25 मार्क्स का आएगा और ये आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 आवर का। आराम से हो जाता है पेपर, ऊपर से टाइम बचता है। ठीक है, और ये जो 25 मार्क की एग्जाम है उसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 9 मार्क्स। तो अब आपको ये 9 मार्क्स कैसे कवर करना है ना, उसकी स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूं। ठीक है, 2 घंटे में पढ़ के पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो सकता है। कैसे होगा बता देता हूं। तो देखो, टोटल 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अब इस पूरे आपके जो सब्जेक्ट है ना, उसमें 2 ही यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2। ठीक है, और दोनों के दोनों यूनिट की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताने वाला हूं। और 10-10 मार्क के 2 यूनिट और 5 मार्क में क्या आएगा वो बता देता हूं। तो देखो, एमसीक्यूज आपको 5 मार्क में देखने को मिलेंगे। और एमसीक्यूज कितने पूछे जाएंगे? तो टोटल 7 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 लिखने हैं। और 1 मार्क का 1 होगा, इसलिए टोटल 5 मार्क का ये पूरे एमसीक्यूज रहेंगे। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें? तो भाई देखो, अभी तक मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स के आईएमपी बताए ना, उसमें से ही एग्जाम में आता है। और उतना ही करके जाओगे तो एमसीक्यूज हो चाहे क्वेश्चन आंसर्स हो, कुछ भी हो, उसमें से ही आता है। अब एमसीक्यूज के मैं आपके 5 मार्क पक्के करवा सकता हूं। देखो कैसे पक्के हो सकते हैं। तो ना, हमारे ऐप पे भी और हमारे ग्रुप में भी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, जो एमसीक्यूज की पीडीएफ अवेलेबल है, आप उस पीडीएफ में से पढ़ लोगे तो आपके 5 मार्क पक्के। तो भाई सोचो, 9 मार्क में से 5 मार्क तो यहीं पक्के हो जा रहे हैं। अब बचे 4 मार्क, वो तो आप आसानी से लिख के पास हो सकते हो। ठीक है, अब अच्छे स्कोर करने की बात करें तो वो कैसे करना है वो भी बता देता हूं। तो देखो, टोटल 2 यूनिट होंगे। तो पहला जो यूनिट है वो आपका 10 मार्क का होगा। और ये यूनिट के अंदर आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है क्वेश्चन एंड आंसर्स आता है। ठीक है, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और उन 7 क्वेश्चंस में से आपको लिखने होंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से लिख लेना, तो आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क होंगे। तो इस तरह से 10 मार्क यहां पे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और बात करें तो इसके और में आता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, उसके और में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ये क्वेश्चन आंसर थे, और ये आते हैं शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? तो आप लोग को टोटल 3 शॉर्ट नोट देके रखी होगी। ठीक है, तो 3 में से कोई एक शॉर्ट नोट आपको एग्जाम में लिखनी होगी, जो कि 10 मार्क का होगा क्वेश्चन। तो आप ऐसा समझ लो कि 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बात करें तो लास्ट मोमेंट पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन आंसर करे या शॉर्ट नोट करे? तो देखो, मैं मेरे हिसाब से बता दूं कि शॉर्ट नोट प्रीफर करना। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से क्या होगा कि आप लोग कम टाइम में ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे। अगर चैप्टर के अंदर से पूछ लिया तो थोड़ी ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पूरा इंडेक्स मैंने ओपन कर दिया है। तो जो पहला यूनिट है ना, उसमें टोटल 3 चैप्टर है। पहला है गो किस द वर्ल्ड है, फिर एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है, फिर एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। इस तरह से टोटल 3 चैप्टर देके रखे हैं। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करूंगा कि आप लोग ना हर एक चैप्टर, अब देखो ये 3 चैप्टर है तो हर एक चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। देखो, लास्ट मोमेंट पे सब कुछ नहीं किया जाता, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की फॉलो किया जाता है। तो स्ट्रेटेजी क्या है? आप ना इन 3 में से देखो, हर एक में से एक एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा। ठीक है, तो सबकी शॉर्ट नोट मत करना, बस सिर्फ और सिर्फ कोई भी 2 चैप्टर की शॉर्ट नोट करना। और मैं प्रीफर करूंगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये दोनों की शॉर्ट नोट्स अच्छे से करके चले जाना। दोनों में से देखो 3 शॉर्ट नोट आएगी और 3 में से एक आपको लिखनी होगी।
तो ऐसा भी हो सकता है ना कि पहली दो आप चैप्टर अच्छे से करके जाओ और उसमें से जो इजी लगे वो लिख के आ जाना, पहले में से आए तो पहले में से लिख लेना, तीनों में से एक एक तो आने ही वाली है। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप लोग शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके जाओ और अच्छे से एग्जाम में लिख के आओ। तो यहां पे मैंने आपके 10 मार्क पक्के कर लिए, तो 5 मार्क किसके, एमसीक्यूज के, 10 मार्क इसके, 15 मार्क तो यही हो गए। ठीक है, आगे बात करें तो आगे देके रखा हुआ है यूनिट नंबर 2 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में वो बता देता हूं। तो इसका आएगा क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे आपको 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे होंगे और उन 3 में से कोई एक का जवाब देना है। ठीक है, 3 में से कोई एक का आपको आंसर लिखना होगा, जो एक अकेला क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन यही है, 3 में से कोई एक लिखना होता है। तो इसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है वो बता देता हूं। तो देखो ये है आपका यूनिट नंबर 2, 7 क्वेश्चन है। सो जो ये 7 में से 3 आने वाले, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि कौन से 3 कर लो। तो देखो ये जो पहले 4 क्वेश्चन है वो पहले 4 क्वेश्चन है आपके लैंग्वेज के। ठीक है, और जो नीचे के 3 बचे क्वेश्चन वो आपके हैं कम्युनिकेशन के। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन यहां से 1-2 आएंगे, यहां से 1-2 आएंगे, मतलब टोटल 3 आने वाला है, 3 में से कोई एक लिखना होगा। तो मैं प्रीफर करूंगा कि सारे मत करना, आप ना कोई भी 3 कर लेना। तो देखो मैं कहूंगा कि ये 3 कर लो, 5, 6 और 7, ये 3 कर लोगे ना, इसमें से एक आएगा ही आएगा, क्या पता 2 भी आ जाए। ठीक है, तो ये 3 प्रीफर करूंगा। और अगर टाइम बचता है तो आप ये वाला क्वेश्चन करके जाना, यूनिक फीचर ऑफ इंडियन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन करोगे, इसमें से 3 आएंगे। सोचो आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ एक ही लिखना है, 4 पढ़ के जाओगे, एक ही एग्जाम में लिखना है, 10 मार्क यहाँ पे भी पक्के। और है बहुत ज्यादा इजी, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत याद करके चले जाना, अपने हिसाब से बना के लिख लेना, अच्छे से अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूंगा आप 2-3 घंटे लगाओ, मॉर्निंग में बैठो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, दोपहर को एग्जाम देने चले जाओ, क्लियर, 1 घंटे में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि कैसे आप लोग 25 में से 25 ला सकते हो और कैसे कुछ घंटे पढ़ाई करके आप अच्छे से पास हो सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आप सब लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।